नमस्कार, मैं दीपक कुमार। अर्बन न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे महापुरुष का इंटरव्यू लेंगे जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो हमारे बीच मौजूद हैं चरण विजय सिंह उर्फ बबलू सिंह, जो कि ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं। तो और भी हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपना परिचय दें। सर, आप अपना परिचय दीजिए। राम भवन यादव, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम प्रधान ढोलना का प्रधान हूँ और मैं चकबरबोझी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद्र विजय सिंह की जो कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। क्षेत्र का इस प्रकार से सर्वांगीण विकास अब तक किसी भी प्रधान द्वारा नहीं किया गया। तो सर, आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे हमारे। जो ये हाट बाजार का निर्माण हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या आपके अनुसार? देखिए, हाट बाजार का बहुत उद्देश्य है। लोग पहली चीज़ तो लोगों को स्थानीय स्तर पे ही रोजगार मिले। जो लोग बाहर जाते हैं बिजनेस के लिए, तो वो चीज़ यहीं पर होगा। तो उसमें जैसे सब्जी मार्केट हुआ, जैसे प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने कहा है कि हम आलू प्याज जो है थोक में मंगवाएंगे, सस्ते दर उपलब्ध कराएंगे। और बाज़ार में मान लीजिए 10 रुपया मसला, तो लागत दर पे जो है, चूँकि प्रधानी को हम लोग सेवा भाव में दिए, एक अवसर के रूप में मान रहे हैं कि गाँव का विकास किस तरह हो, गरीब जनता की भलाई किस तरह हो। तो सिर्फ केवल अपने गांव तक सीमित नहीं है, अगल बगल गांव जैसे देवकली प्रधान है, वहाँ से क्या दो प्रधान है, जो लोग हम बॉर्डर के गांव है, अच्छे संबंध है, उनका भी सहयोग रहेगा वहाँ पे। आप ढोलना के प्रधान राम भवन यादव जी हैं, आपका इसके लिए सहयोग रहेगा और वहाँ की भी जनता के लिए इसमें अवसर मिलेगा जो है। और जो हम लोग का गाँव है बरबोझी, चक बरबोझी, वहाँ पे कई तरीके के स्टाल इसमें लगाए जाएंगे। जैसे कि हम लोग के यहाँ कुम्हारों में मिट्टी का काम काफ़ी है, उसके लिए स्टाल लगाया जाएगा। और एक गुड़ बाजार के रूप में बनाया जाएगा, जैसे गुड़ हो रहा है उसके लिए अलग से किया जाएगा। सब्जी के लिए प्रधान जी के सहयोग से, सबसे प्रधान जी के सहयोग से सब्जी मार्केट के रूप में डेवलप किया जाएगा कि हर लोगों को सस्ते दर पर मिले। मुख्य रूप से दाल होता है और खाद्य तेल होता है, इसके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि सस्ता से सस्ते दर पे। और बल्कि हम लोग की योजना ये भी है, प्रधान जी के साथ मिलके, अब से प्रधान जी के साथ मिलके यहाँ पे किसी NGO या ट्रस्ट के माध्यम से जो लोग वृद्ध हैं, असहाय हैं या उनके पास इतने संसाधन नहीं है, तो उनके लिए हम लोग कुछ निःशुल्क या काफ़ी सस्ते दर पे जो है यहाँ पे खाद्यान्न, सब्जियाँ, ये सब उपलब्ध कराने का हम लोग कार्य करेंगे। तो जी, आप बताएं कि जो इसमें पैसे लग रहे हैं, आप व्यक्तिगत उसमें पैसा लगवा रहे हैं बनाने के लिए या फिर सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की योजना है, सरकार का योजना है। इसमें हम लोग का इतना है कि उसके लिए प्रयास कीजिए। प्रयास में ब्लॉक में सिर्फ एक ही ये योजना थी, पूरे ब्लॉक के लिए हाट बाजार था। लेकिन हम लोग के आसपास के प्रधानों की भी सहमति थी, जैसे प्रधान जी का, अभिषेक यादव जी का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा कि बार बार गए। फिर हमारे CDO साहब जो है प्रसाद नागर जी, जो IAS अधिकारी हैं, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। हमारे DC मनरेगा साहब जो हैं, उपेंद्र पाठक जी जो हैं, अब उनके प्रयास से जो है संभव हुआ। पूरे ब्लॉक में सिर्फ यहाँ चयन हुआ। इससे सिर्फ न तो हमारे गांव चक बरबोझी बल्कि आसपास के सलेमपुर, ढोलना, मकड़ी, देवकली, जो आसपास के गाँव, उनके लिए एक अच्छे और भविष्य के एक बड़े बाजार के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो सर, कई लोगों का ये कहना है, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम आप ही से जान लेते हैं, कि जो आप ये बनवा रहे हैं इसमें आपका कुछ व्यक्तिगत लाभ है, इसलिए आप इसको बनवा रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है ये। इसमें कहीं कहीं दूर तक इसमें हमारा क्या व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, आप बताइए। हाँ, व्यक्तिगत लाभ हमारा ये हो सकता है कि हमारा इसमें एक जो विजन था अपने ग्राम की जनता के लिए, वो पूरा हो रहा है। हमारा जो भी व्यक्तिगत अब उसको लाभ मान लें या इंटरेस्ट मान लें, यही है कि हम अपनी जनता के लिए सोचते थे कि इसमें कितना उनके लिए अधिक से अधिक कर सकें। उसको कह रहे हैं, बाकी लोगों को कहने के लिए, जैसे जिन्हों की कुछ लोग जमीन पर अपना कब्जा किए थे वो कह सकते हैं, और कुछ लोग विरोधी हैं वो लोग कह सकते हैं, जो लोग गाँव में कोई काम नहीं करवा पाए वो कह सकते हैं। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप स्वयं कह सकते हैं। तो सर, कल चूँकि होली है, तो आप शुभकामनाएं जरूर देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। मैं पूरे ग्रामवासियों की को बहुत बहुत बधाई होली की।
सर, आप कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी तरफ से बरबोजी ग्राम सभा तथा मेरे ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, देवलास के तपोभूमि सूर्य मंदिर जो है उससे ठीक दक्षिण दिशा के 100 मीटर दूरी पर हम आ गए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसके संबंध में आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या हो रहा है। ग्राम चकबरबोजी के प्रधान नियासा देवी के प्रतिनिधि के तौर पर पूरी टीम के साथ ग्राम के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं जो है। तो सर, आप बताएंगे कि ये जो निर्माण कार्य है किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसको? देखिए, इसका बहुत उद्देश्य पर्पज है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोग एक विज़न लेके चल रहे थे। आदरणीय सकलू राम जी थे, दुर्भाग्यवश अब हम लोग के बीच नहीं रहे। उनका एक बड़ा स्पष्ट था, जब लोगों की प्रधानी आई उसी समय उन्होंने एक विज़न निश्चित कर दिया था कि जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उनका ग्राम हित में उपयोग किया जाए। और भी कई चीज़ें, जैसे शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने विद्यालयों के सुधार के लिए कुछ मानक स्पष्ट कर दिए थे। गांव के रास्तों के लिए कई चीज़ों पे अपना विजन निश्चित कर लिया गया था। उसी के तहत जो है संजोग से हम लोग के विकास CDO महोदय जो है प्रशांत नागर जी, जो कि एक IAS अधिकारी हैं, और डिप्टी कमिश्नर उपेंद्र त्रिपाठी जी मनरेगा के, उनसे उनके प्रयास हमने उनसे प्रयास किया तो उनके प्रतिफल स्वरूप जो है ये हाट बाज़ार, जो कि पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक ही था, हाँ, हम लोग के गाँव में जो मिला जो है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अभी इसका नींव पड़ा है और कुछ दीवारें भी जोड़ी गई हैं। तो एक पिलर भी मानक अनुमान 6 फुट हुआ है। जैसा कि 4 फुट इसका मानक था, तो 6 फुट इसकी मजबूती के लिए कि एक लंबे समय तक टिका रहे। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये देवलास की तपोभूमि के बगल में ही देवताल है और निरंतर पानी यहाँ पर जमा होते रहते हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो 4 फुट के बजाय इसको 6 फुट लिया गया है ताकि इसकी नींव मजबूत रहे। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य शुरू है, क्योंकि कल ही होली है तो इसलिए आज काम को बंद करना पड़ा है ऐसा मजदूरों के लिए। और कल परसों के बाद ये फिर से काम शुरू हो जाएगा। और आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे शौचालय बनेगा, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, यूरिनल बनेगा। वहाँ पे आगे एक ऑफिस बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिलर है ISI मार्का का, बहुत ही मजबूत है और इसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी नींव काफ़ी गहरी खोदी गई है और अच्छे क्वालिटी का सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है और एक लंबे समय तक ये निर्भर रहे, टिका रहे। इस चीज़ को बराबर जो है कि हमारे माननीय श्री चंद्र विजय सिंह उर्फ बबलू सिंह। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं जी। यहाँ पे आप 2 चबूतरे देख रहे हैं जी। तो हम लोग का ग्राम सभा 2 राजस्व गाँव में बटा हुआ है जी। अभी जैसे व्यक्तिगत फ़ायदे की बात आ रही थी, तो व्यक्तिगत फ़ायदा जो लोग विरोध हैं या जिनको ज़मीन खाली करना पड़ा वो तो कहेंगे ही। तो 2 राजस्व गाँव है, तो दोनों प्लेटफार्म जो है, एक प्लेटफार्म चकबरबोजी के लिए आरक्षित रहेगा, एक प्लेटफार्म बरबोजी के लिए रहेगा। तो जो लोग अपना इसमें रोजगार, ये एक पिलर जो इस तरह जो बटेगा, तो जो एक प्लेटफार्म जो चकबरबोजी के लिए रहेगा उस पर ये लोग चकबरबोजी के लोग रहेंगे, उस पर बरबोजी के रहेंगे। इसी तरह इसको शादी विवाह के तौर पर भी सामने मंदिर हैं और हमेशा वहाँ पे शादी विवाह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आगे भविष्य में उनको यहाँ भी किया है, क्योंकि अभी इसमें और ज़मीन एक्वायर किया जाएगा जो कि खाली होगी जो है। यहाँ पंचायत भवन का भी प्रस्तावित है। CDO साहब उस दिन बहुत प्रसन्न हुए काम देख के, तो उनसे भी निवेदन किया गया कि पंचायत भवन भी दे दें, तो जिसके लिए वो सहमत हैं वो भी बनवा जाएगा। आगे खेल कूद का मैदान बना जाएगा। ताल का भी सौंदर्यीकरण के लिए जो है CDO महोदय से कहे हैं, जिसको वो सहमत हैं। तो इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप करने की योजना है। तो सर, इसके सुंदरीकरण के बारे में, इसके कैसा आप इसका भविष्य सोच के रखे हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? जैसा कि आप इसको स्थिति वर्तमान में इसको देख रहे हैं, ये देवताल कहा जाता था और कहा क्या जाता था है भी। यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर है और यहाँ पे कई मंदिर हैं, मंदिरों की एक श्रृंखला है। छठ का मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन ताल की आप ये दुर्दशा आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। अब सामने देख रहे हो छठ का पूजा लोग करते हैं, किस तरह करते हैं, जहाँ की पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है प्रयास किया है, विकास भवन के अधिकारियों से, CDO महोदय से सबसे हमने बात किया है कि अमृत सरोवर, जो कि काफ़ी बड़ा एक अमृत सरोवर का यहाँ निर्माण करने की योजना है, जिसमें भी सीढ़ियाँ होगा
तो अमृत सरोवर बन जाने से क्या होगा कि इसकी साफ सफाई हो जाएगी, सुंदरीकरण भी हो जाएगा और लोग छठ भी उत्सव आराम से मनाएंगे और 12 महीने एक पर्यटक स्थल के रूप की वो कड़ी होगी। बगल में हाट बाज़ार होगा तो एक दोनों का एक कनेक्शन हो जाएगा। इससे हो जाएगा कि बिजनेस भी, मान लीजिए जो लोग अपना पर्यटन की दृष्टि से आ रहे हैं वहाँ पे और भी यहाँ रेस्टोरेंट चल सकता है, छोटे छोटे खोमचे चल सकते हैं। जहाँ पे जो लोग देखते हैं, जब लोग आएंगे घूमने आएंगे उस पर्पज़ से, तो बिजनेस भी अपना लोगों का बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका सुंदरीकरण बढ़ेगा, जिसका जो पुराना रूप था भव्य रूप उस रूप को देने की योजना। कुछ जो कलिंग पंचायत से का हिस्सा है तो वहाँ के प्रधान है अभिषेक यादव जी, उनसे भी हमने बात किया है, वो भी तैयार हैं उस हिस्से को भी अपना साफ करा के बनवा देंगे। तो इस तरह का जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज जो स्थिति देख रहे हैं निश्चित रूप से जो है 6 महीने बाद यहाँ बिल्कुल जो है परिवर्तन होगा जो है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि काफ़ी उम्मीदें हैं इस देवताल से, पर्यटन स्थल बनाने की बात हो रही है, फिर यहाँ पर स्केटिंग मोटर बोट चलने की बात हो रही है छठ पूजा को लेकर, और लोगों की आजीविका में निरंतर सुधार आएगा। जैसे कि आप सर से सुने कि बहुत सारी दुकानें भी ऐसी लगाई जाएंगी। घूमने आएंगे तो फिर निश्चित रूप से जो है जब टूरिस्ट आएंगे घूमने आएंगे, आसपास में अहमदाबाद है या और भी छोटे जगह जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ लोग घूमने जाए। मेला में आप भी देखेंगे आएंगे कि लाखों की भीड़ होती है, अगर सब दिन हो जाएगा तो ऐसे हमेशा लोग आते रहेंगे यहाँ पे जो है घूमने के।